बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आप देख रहे हैं ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लसबेला और मज़ार कायद पर बाग़ जना पर सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाने। अभी हमने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के गोलीमार चौरंगी पर वहाँ पर पुलिस देखी है और मामूल से ज़्यादा पुलिस मौजूद सड़कों पर मौजूद। और अभी थोड़ी देर में वो लोग जो इस जलसे के लिए अगर निकलना चाहेंगे आना चाहेंगे तो उनको रोकने का जो भी बंदोबस्त है। अब ये देख सकते हैं आप, ये एक अदद झंडा जो नहीं, मुझे लग रहा था इसके रंगों से शायद सब कि ये शायद पीटीआई का झंडा, लेकिन पीटीआई का झंडा नहीं है। कि सूबा हज़ारा तहरीक वालों का झंडा, सूबा हज़ारा तहरीक वालों का झंडा है। वो उसका सफ़ेद हिस्सा ऊपर का दबा हुआ था, मुझे लगा ये रंग पीटीआई के झंडे के रंग है। तो हम आ गए हैं लसबेला। यहाँ से गुरु मंदिर के बाद मज़ार कायद का सफ़र शुरू होता है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जगह जगह शहर में पुलिस खड़ी हुई है, रोकने की तैयारियां हैं इस वक्त। तो ये यहाँ कोई एक्सीडेंट का सीन है और छीपा की जो गाड़ी है या ये ईधी की गाड़ी है ये खड़ी हुई है। और ये कराची का कमाल है वैसे, ये जो किसी भी जगह रोक कर किराया लेना, सवारी उठाना बिठाना, ये इस शहर का कमाल है। और सड़क का तो कोई सेंस, कोई रिस्पेक्ट वो है ही नहीं, वो हमें नजर आ रहा है। बट ये हुआ क्या है आपकी राय में? शायद सब जो किया गया रात मार कुटाई, 5 के करीब पुलिस मोबाइल्स बाहर और अंदर मिला के मौजूद थी। और उसके बाद अचानक कोई 2 दर्जन के आसपास, प्लस माइनस 2 दर्जन, 20-22 बताया जा रहा है, 24-25 बताया जा रहा है, वो मोबाइल्स आ गई और उन्होंने आके गिरफ्तार भी किया, लाठियां भी मारी, गालम गलोच भी हुई। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, फिर उसके बाद फौजिया साहिबा, राजा अजहर साहब, बाकी लोग, फहीम, ये तमाम लोग जलसागाह में मौजूद। और इनका ये कहना है हमें भी धक्के दिए गए, गालम गलोच की गई और हमें भी वहां पर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई कि या तो यहाँ से निकलो या आओ बैठो गाड़ी में, तुम्हें भी गिरफ्तार करके लेकर चलते हैं। तो फिर अच्छा, इब्रार वली, ये इस्लामाबाद से आए हुए सहाफ़ी, इन्होंने वीडियो पोस्ट की कि जो सहाफ़ियों के साथ हुआ बहुत बुरा था। सॉरी कहना चाहिए मुझे और आपको कि हमारे जो मेहमान दोस्त हैं उनमें से कुछ मेहमान सहाफ़ियों को भी लाठियां पड़ी हैं, ये पिटाई हुई है उनकी पुलिस वालों की तरफ से और कोई रीज़न नहीं बताई गई। और उसके बाद सुबह चैनल्स पे खबरें ये चल रही हैं कि सीएम साहब का इल्ज़ाम है, सुहेल आफरीदी का, क्या है इल्ज़ाम है कि मुझे कच्चे रास्तों पे डाल दिया गया, मेरा रास्ता रोका गया, मुझे कराची आने से रोकने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया देख रही है। और ज़ियाउल हसन लंजार साहब, वज़ीर दाखिला सिंध, वो ये कह रहे हैं कि अब आप जलसा जो है वो करें और जलसागाह के अंदर ही करें। कल पहले परमिशन नहीं मिल रही, रास्ते बंद, जगह जगह तकलीफ, फिर उसके बाद रात में आके एक्शन कर दिया, आने वालों को वैसे ही डराना धमकाना और ये पैगाम देना कि आओगे तो क्या होगा। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि जलसा करें। साथ में ये अब हम नुमाइश पहुंचने वाले हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, उनका बयान आया कि इतना तो ताउन किया और आपको सब कुछ करने दिया, पब्लिक निकली नहीं, हम आपको जलसे के इंतजामात भी करके दे देते हैं, आप क्या ये चाह रहे हैं कि हम आपको लोग भी दें? क्या करें आपके लिए? नासिर हुसैन शाह साहब ये पूछ रहे थे कि अब आप बताएं आपके लिए हम करें क्या। तो हलीम आदिल शेख साहब ने प्रेस क्लब पे बाकायदा जाके शिकवे भी किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने फिर टोपी क्यों पहनाई थी? अगर आपको यही सब करना था तो एयरपोर्ट आकर आपने हमें टोपी क्यों पहनाई थी? हलीम आदिल शेख साहब पूछ रहे। और यही सवाल हम सबके जहनों में कि ये पहले हम सोच रहे थे ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब हम ये सोच रहे कि ये चंद घंटों में क्या माजरा हो गया कि मतलब जो जंगल हरा था खरा हो गया, निकलो यहाँ से, अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। और अजीब व गरीब काम किया है। वैसे तारक भाई, जो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि पीपल्स पार्टी शुरू से चाहती ये थी कि चूंकि पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज़ केपी में भी होती रहती हैं, तो चूंकि जो बीज बोया पंजाब गवर्नमेंट ने, तो कहीं ये तासर भी ना जाए कि पीपल्स पार्टी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ, अवाम नहीं हुकूमत के साथ कुछ ऐसा रवैया रख रही है जिसकी वजह से दरार पैदा हो।
तो इसलिए उन्होंने रास्ता खुला रखा कि चलें जी आए, वेलकम भी किया टोपी अजरक के साथ सारे रूट्स पर, बल्कि वजीर आला की सिक्योरिटी दी गई और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। हाँ। लेकिन उनको इतना अंदाजा नहीं था, उनको भी और उनको भी, कि इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक निकल आएगी। उनको भी हाँ। क्योंकि उनको ये था कि आएंगे और जो भी सोशल मीडिया पे, चूंकि मीडिया भी इतनी कवरेज नहीं देगा, और जो एक हाड़ा उड़ी होगी वो होगी और अफरा तफरी में चले जाएंगे, तो एक तासुर ये खत्म हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने भी। हम अपने व्यूअर्स को बताएं, हम आ गए हैं इस वक्त गुरु मंदिर, और गुरु मंदिर यहाँ से लेफ्ट ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर हम जाते हैं टुवर्ड्स बाजार कायद। कल रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वीडियोस पोस्ट की, एक बड़ा सा वाटर टैंकर जिसपे H2O लिखा हुआ था वो खड़ा कर दिया गया था, और वो खड़ा करके ये अभी भी रास्ता बंद कर दिया था। अच्छा, मैं कहता H2O वाला वाटर टैंकर, और देखिए वो अभी भी खड़ा हुआ हमारे सामने। तो ये जाने वाला रास्ता, मज़ार कायद को जाने वाला रास्ता बंद है, पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है, और हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। नहीं, यहाँ से बंद है। आगे गलियों से मुमकिन है कि नुमाइश चुरंगी तक पहुँच सके, जहाँ पब्लिक गेट है मज़ार कायद का, वहाँ तक जा सके। तो क्या किया जाए, अंदर कहीं से जाने की कोशिश करें वहाँ से, या गाड़ी कहीं खड़ी करें, और उसके बाद जो है वो हम अपनी 11 नंबर पे 2 टांगों पे चल गए। ये कोई अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। जी हाँ। तो इस 1.5 किलोमीटर के एरिया में मेरा ख्याल है ये भी बंद है। अंदर जाकर जो रास्ता टुवर्ड्स नुमाइश चुरंगी जाता है सोल्जर बाजार से, जी, ये हम निश्तर रोड पर है, निश्तर पार्क के पीछे, तो ये भी बंद होगा। खबर ये आ रही थी खुदादाद कॉलोनी वाला रास्ता जो है उस पे गाड़ियां खड़ी थी, ट्रक खड़े कर दिए थे, तो वो भी बंद कर दिया था। अच्छा, वीडियो चूंकि आज बाहर बना रहे हैं तो ये तरक्की भी दिखा दें आप। ये अरे वाह वाह वाह, देखिए ये मतलब देखिए कि ये इब्राहिम जैसे फूल जो है वो निकलने वाली चीजें भी मौजूद है ना, और ये कमाल है ये सारे एरियाज में, और पार्किंग जिस तरह लोगों ने देखी। अच्छा, ये पुलिस वाला जा रहा है हमारा दोस्त, और इसकी बाइक का जो पिछला पहिया है वो कैसे लरज रहा है। इसकी नंबर प्लेट देखिए, गैर नमूना नंबर प्लेट, यही कहते हैं ना, गैर नमूना नंबर 2 नंबर ही है वो भी है, और नहीं वो बड़ा अच्छा लफ्ज है, गैर नमूना नंबर प्लेट। और उससे आगे जो जा रहा है उसकी तो नंबर प्लेट में कोई अजीब ही चीज है। तो उनमें जो मैं बता रहा था आपको कि पीपल्स पार्टी को इनको अंदाजा नहीं था। उसका जब पब्लिक का रिस्पांस था, तो उस पब्लिक रिस्पांस के बाद हैरान रह गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए। तो ये अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट साहब को याद करें जी, ये देखिए आप, बिल्कुल गटर पहन रहा है, ये गटर ऊपर रह रहा है, और ये माशाल्लाह कमाल है, ये पूरी मार्केट। और ये आप देखिए जगह जगह आपको ये इस तरह से इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में पुलिस मूवमेंट नजर नहीं आती। आज नजर आ रही है संडे को, देयर इज अ डे कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले दोस्त जो हैं, जिनकी कराची में बहुत सख्त ड्यूटी होती है, वो चिल करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ से लेफ्ट करें और टुवर्ड्स नुमाइश बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला रास्ता बंद था, ये दोनों पुलिस वाले दोस्त हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये आप देखें तैयारी है। और अब हम वो पॉइंट जहाँ जफर अब्बास साहब जो हैं वो अपना रमजान वाला इवेंट करते हैं, ये वो पॉइंट है। तो माशाल्लाह यार, ये जो कमाल है ना कराची की सड़कों का, ये भी बड़ा जबरदस्त है। आपको दुबई डेजर्ट सफारी के मजे जो हैं वो इन सड़कों पे मिलते हैं, और फ्री। आप दुबई के तो वीजे भी नहीं मिल रहे, तो दुबई जाने की आपको जरूरत नहीं है। दुबई डेजर्ट सफारी के मजे फ्री कराची में। इसके साथ मुझे वो याद आया था फिल्म वाला ना, मुफ्त 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 वो लगना चाहिए। और ये सामने नुमाइश चुरंगी आ रही है, आगे जाके क्या मिलेगा। अच्छा, ये सारी की सारी सड़कें जो हैं ये हसास इलाके हैं, मुहर्रम के जुलूस वगैरह यहाँ पर होते हैं, बड़ी इमाम बारगाहें यहाँ पर हैं, मरकजी जुलूस यहाँ से निकलते हैं, वो मशहूर निश्तर पार्क हमारा। तो अब हम दोबारा जिस जगह से रास्ता रोका गया था उसकी तरफ जाते हुए फिर नुमाइश की तरफ जा रहे हैं, और सामने क्या मिलता है। मज़ार कायद भी अगर हम सड़क पर पहुंच पाएं तो हमारे सामने होता है। अच्छा, ये आपको बस का मुंह इस तरह क्यों नजर आ रहा है? ये है कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि पब्लिक आ रही है, तो आगे इसको बढ़ा के ये रास्ता बंद कर दिया, बल्कि जो जाने वाला रास्ता है वो बंद है, आने वाला फिल वक्त खुला हुआ है। क्या किया जाए कि हम आगे जाने की कोशिश करें? सामने पुलिस तो खड़ी हुई है। हाँ। और मैं आपको बताता हूँ जो जफर अब्बास साहब का नुमाइश चुरंगी आगे, लेकिन ये रास्ता जाने वाला बंद है गाड़ियों के लिए, और
बाकी ये आने वाला थोड़ा सा खुला हुआ है। ओके, और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ट्रक खड़ा हुआ, पुलिस वाले खड़े हुए, ये सामने ARY की DSNG हमें नजर आ रही है, ये पुलिस वाले मौजूद हैं। और इसके बाद अगर आप देखें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, ये देखिए ये पुलिस वाले यहाँ जफर अब्बास के पीछे और ये खड़े हुए हैं। वो सामने तादाद देखें पुलिस की, ये ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हमारे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये वो रास्ता है जो जलसा गाह को जाता है, सामने जहाँ बख्तरबंद गाड़ी है, पब्लिक गेट मज़ार कैद का उस तरफ जाता है जी। और ये प्रिजन वैन भी खड़ी हुई है भाई जी। आपको ज़्यादा शौक है तो आइए, आपको हम अपना मेहमान बनाते हैं। रेंजर्स वाले दोस्त हमारे पूरे कराची में ड्यूटी अंजाम देते हैं, वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, ये रास्ता खुला है बंद है, क्या हुआ है ये इस वक्त? मतलब ये तो खुश रहे अपने खर्चे पे वाला काम है इस वक्त। अच्छा, ये रोक दिया फिर इस दोस्त ने। मरवत आ गया, आप देख रहे हैं मरवत 11, मरवत भी आ गया। और ये जो शायद ये नॉर्मल तादाद है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नीचे जो तादाद है ये सारी। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल ये है कि ये तो नुमाइश चुरंगी के मेन रोड की सूरत हाल है। और ये मीडिया वाले दोस्त भी खड़े हुए कुछ, चारों तरफ जो रास्ते हैं वो मुकम्मल बंद है। हम कहाँ जा सकते हैं? ये उस तरफ पब्लिक गेट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मज़ार कैद, लेकिन वो तो बंद है। ये 2-3 जगह पे मोबाइलें लगा के बंद की हुई, आगे वो जो है ना वाटर टैंकर खड़ा हुआ है, तो रास्ता बंद है उस तरफ से आने वाला। यहाँ मीडिया देखिए ना, मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है क्योंकि मीडिया को भी पता है जलसा का बंद है। हाँ। जो जो होगा यहाँ होगा, तो मीडिया भी सारा का सारा, ये अगर देखें ना, ये मीडिया यहाँ पर खड़ा हुआ सड़क पर, क्योंकि उनको पता है कि सीन यहाँ पर है। अच्छा, ये जो कुछ लोग जमा हैं, ये अच्छा मजदूर पार्टी है जो बेचारे अपने काम के सिलसिले में जमा होते हैं, और हम अपनी गाड़ी यहाँ कहीं किनारे पर खड़ी करें। ये भी मजदूरी के लिए भाई साहब और ये अभी कोई मजदूर जरा, अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये सड़क अंदर से आने वाले रास्ते ये भी बंद कर दिए गए हैं। ये आपका जो एरिया है, लाइंस एरिया को जाता है ये रास्ता, ये AC वाली मार्केट, हाँ। तो ये भी बंद है। वो कह रहे हैं भी आगे मत जाए, ओके, उस तरफ से। तो पुलिस ने हमें कहा कि आइंदा ना देखूं टीडी पापा। हाँ, आपको एक बड़ा मशहूर गाना है पुराना, ये सबको रोक रहे हैं कि भाई साहब आगे मत जाए, हाँ, और इस तरह निकल ले। जी जी। और ये जो भाई साहब आए हुए हैं, हाँ। चाहे वो अगर पीपल्स PTI के कारकुन भी हैं, हाँ। तो इनको आम पब्लिक को अंदर जो बागे जिनात की तरफ जाने वाला रास्ता है नहीं जाने दिया जा रहा। शायद उनको खदशा होगा कि ये आम पब्लिक नहीं बल्कि हो सकता है कोई कारकुन हो, हाँ। तो इसलिए इनको आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ। तो अगर मीडिया से हैं, आप तारुफ करवा के अंदर जाना चाहें पब्लिक गेट की तरफ और बागे जिना की तरफ, तब तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो अब मुझे आपका वर्डिक्ट चाहिए, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो आपका तो काम है वर्डिक्ट को कवर करना है और खबरों में वर्डिक्ट देना है। तो ये बताएं, जलसा हो रहा है? जलसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तक की वीडियो जलसा एज प्लान्ड नहीं होगा। नहीं करने नहीं दिया ना, करने नहीं दिया। ठीक है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि देखें PTI जो थी, हाँ। उनके साथ जिस तरह का रवैया था सूबे की गवर्नमेंट का, वो अच्छा था, सियासी था। लेकिन जब वजीर दाखिला ज़िया लज्जार साहब की एंट्री हुई, तो उस वक्त मुझे लग गया था कि अब नहीं करने दिया जाएगा। तो नहीं करने दिया गया, सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी पब्लिक आएगी और आके इनको वेलकम करेगी। देखिए सबके हाथों में जी, वो चेक लाठियां, ये शीशा नीचे करके मौजूद हैं। ये देखें, वो जो लोग उस तरफ जाना चाह रहे हैं ना, आम बंदा भी है, तो उनको सबको रोक रहे हैं। ये देखें ना, जो नीचे छाँव में बैठे हुए थे वो उठ के आ रहे हैं। ये 5-6 दोस्त जो हैं, सबके हाथों में इस वक्त लाठी मौजूद है। सब जो है वो इस वक्त अपनी राइट गियर के साथ राइट्स की एंटी राइट ड्यूटी पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या सिचुएशन निकलती है। बिल्कुल, तो सूरत हाल यही है कि जलसे की तैयारी नहीं है, करने नहीं दी गई, और ये तासुर सरासर गलत है कि जी ये करना नहीं चाहते थे, हमने तो इजाज़त दी थी। वो तासुर गलत है, इसको हम अगली वीडियो में पूरी तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक, वो इजहार मोहब्बत के भी कुछ दोस्त आ रहे हो, कह रहे हैं जाएं अब आप यहाँ से। तो अस्सलाम